इस होली वीक मार्केट खुद को किस कलर से रंगने वाला है, रेड कलर से या ग्रीन कलर से? आइए चलते हैं चार्ट पर और ढूंढते हैं इसका आंसर। तो यहाँ पे हमारे पास मंथली चार्ट ओपन है निफ्टी का, जहां पे हमें बहुत ही क्लियरली ये दिख रहा है कि मार्केट क्या कर रहा है, एक एम पैटर्न का फॉर्मेशन करता हुआ दिख रहा है ना। एक एम पैटर्न का फॉर्मेशन करता हुआ दिख रहा है। लास्ट अगर आप देखोगे तो मंथली टाइम फ्रेम पे ये 20 मूविंग एवरेज को मार्केट ने जब जब भी टेस्ट किया है, ठीक है, तो एक कैंडल ने कभी भी उसके नीचे जाकर के बहुत ही डिसाइसिवली क्लोजिंग नहीं दी है, या अगर क्लोजिंग दी है तो फॉलो थ्रू नहीं मिला। जैसे यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे ओपन इज इक्वल टू लो मींस यहाँ पे क्लोज और लो हमारा सेम था, देन आफ्टर सेकंड कैंडल में इसको फॉलो थ्रू नहीं मिला और मार्केट ने काफी अच्छा एक नया हाई बना दिया। यहाँ पे हमने एनालिसिस लास्ट टाइम पे किया भी था और बोला था कि मार्केट इस कंडीशन को फुलफिल करके ऑल टाइम हाई पे वापस जा सकता है, और वैसा ही सेम हुआ। अभी वापस से मार्केट क्या किया कि 20 मूविंग एवरेज के पास आया है, बट अभी भी क्लोजिंग प्राइस इससे काफी ज्यादा दूर है, तो ये उतना ज्यादा नेगेटिव या ब्रॉडर डाउन ट्रेंड का अभी तो इंडिकेशन नहीं है। हाँ, बट एक अर्लियर इंडिकेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है, एक एम पैटर्न का फॉर्मेशन कर रहा है और अदर इंडाइसेस भी इसको सपोर्ट नहीं कर रहे, उनमें भी कुछ ना कुछ बियरिश सिग्नल चल रहे हैं। तो ये हमारा हायर टाइम फ्रेम पे निफ्टी का अभी व्यू है। अब हम चलते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे और वहां पे देखते हैं। वीकली पे अगर हम देखें तो पूरा गेम जो है इस ग्रीन कैंडल के हाई और लो के बीच में चल रहा है। तो इस ग्रीन कैंडल को और अच्छे से समझने के लिए हमें शॉर्टर टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा, जो कि होगा हमारा डेली टाइम फ्रेम। अब जब हम डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं तो वो जो ग्रीन कैंडल एक हमें मिल रहा है, ठीक है, तो वो यहाँ पे डिकोड हो रहा है और यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि ये एक ब्रॉडर रेंज है जिसमें यहां से यहां तक हमारा गैप था और इसी गैप को मार्केट कॉन्टिन्यूअसली फिल करने की कोशिश कर रहा है। तो अब ब्रॉडर व्यू बनाने के लिए जब तक मार्केट यहाँ पे 26,400 के ऊपर वीकली चार्ट पे जाके क्लोज नहीं हो रहा, ठीक है, जब तक हम मार्केट में कोई भी बड़ा ब्रॉडर अपसाइड का मूव प्लान नहीं कर सकते, ठीक है। या तो बियरिश होगा या तो साइडवेज होगा। डाउन साइड में अब अगर बात कर ले तो 24,500 ये लेवल हमारे लिए डाउन ट्रेंड का एक बॉर्डर लाइन हो सकती है। अगर मार्केट वीकली टाइम फ्रेम पे क्या करता है, इस लेवल के नीचे जाकर के क्लोज हो जाता है, तो वहां से फिर हमारा डाउन साइड के बड़े टारगेट के लिए हमारा निफ्टी डाउन ट्रेंड एक ट्रिगर हो जाएगा। हाल फिलहाल में मार्केट इसके बीच में, और लास्ट वीक का अगर हम पूरा मार्केट का मूवमेंट देखें तो मार्केट ने इस लेवल को एज अ सपोर्ट पहले तो ले करके ऊपर निकलने का ट्राई किया, बट लास्ट डे जो हमारा लास्ट फ्राइडे गया वहां पे ये लेवल बहुत ही डिसाइसिवली ब्रेक हुआ और मार्केट क्या किया, नीचे आया। अब यहाँ पे जहां पे मार्केट अभी प्रेजेंटली है विच इज नियर अराउंड 25,200 राउंड ऑफ फिगर में बात करें तो अब यहां से लेकर के नीचे अगर हम देख रहे हैं तो यहां तक का गैप अभी हमारा पेंडिंग है। तो ये 25,100, ठीक है, ये हमारा एक सपोर्ट बन रहा है और साइकोलॉजिकल सपोर्ट इसके जस्ट नीचे है विच इज 25,000, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात कर लें तो मार्केट का जो एक ब्रॉडर सपोर्ट बन रहा है वो बन रहा है 25,200 से लेकर के 25,000 का। तो मार्केट अगर इस रेंज को कमिंग वीक में या मंडे में ब्रेक नहीं करता है, बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट है इस कैंडल का फॉलो थ्रू। अगर इस कैंडल को स्ट्रॉन्ग फॉलो थ्रू नहीं मिल रहा है, मींस कि इसका लो ब्रेक होकर के इसके नीचे अच्छे से क्लोजिंग नहीं आ रही है, तो यहां से मार्केट का हाई चांस है कि एक वी शेप रिकवरी हमको देखने को मिल जाए। अदरवाइज अगर इसको फॉलो थ्रू दे देता है देन आफ्टर इजिली हमारे लिए 24,500 का भी लेवल कमिंग वीक में इजिली टेस्ट हो सकता है, स्पेशली मार्च मंथ में इजिली ये टेस्ट हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे अगर हमारा सपोर्ट है तो रेजिस्टेंस कहाँ पे है, तो उसके लिए थोड़ा शॉर्टर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। शॉर्टर टाइम फ्रेम पे जब हम जाते हैं तो यहाँ पे हमें जो लेवल्स निकल करके आते हैं तो 3 रेजिस्टेंस लेवल निकल करके आ रहे हैं, ठीक है। पहला तो यहाँ पे हमारा सपोर्ट 25,200 से 25,000, ये 200 पॉइंट का सपोर्ट है। इस रेंज में से मार्केट कहीं से भी टर्न अराउंड कर सकता है। इसके सिग्नल के लिए आप हैमर कैंडल को चेक कर सकते हो 15 मिनट पे या आवरली टाइम फ्रेम पे। आप हैमर कैंडल देखो, RSI का डाइवर्जेंस देखो, ठीक है। अगर वैसा कुछ सिग्नल आपको मिल रहा है सपोर्ट जोन में तो वो एक अच्छा और स्ट्रॉन्ग रिवर्सल साइन आपके लिए हो सकता है। अब अप साइड की अगर बात करें तो पहला रेजिस्टेंस जो आ रहा है वो आ रहा है 25,350 का, ठीक है, और सेकंड रेजिस्टेंस 25,500 का, जो कि अपने आप में एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी है। तो ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 है, और R3 की अगर हम बात करें तो 25,700 ये हमारा R3 रहने वाला है।
तो मार्केट अब हमें ये देखना है कि OI किस तरीके से बिहेव कर रहा है मंडे को, क्योंकि इस बार एक्सपायरी हमारी मंडे को है, तो OI किस तरीके से बिहेव कर रहा है। अगर मॉर्निंग में OI हमारा पुट 25,000 के पुट पे OI सबसे ज्यादा बन रहा है, ठीक है, और उसके कंपैरिजन में 25,500 या 300 पे OI का थोड़ा हमारा कम ओपन इंटरेस्ट है, तो हाई चांस बनेंगे कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल बना करके ये दोनों रेजिस्टेंस जोन को इजिली टेस्ट करे, ठीक है। इस वीक हम अभी स्टॉक्स को डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि मार्केट में ट्रेंड उतना बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। और दूसरी चीज, अगर आप इसको डेली चार्ट देखोगे और डेली चार्ट पे इसको आप बॉलिंजर बैंड यहाँ पे लगाओगे, ठीक है, ये एक अच्छा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इसको आप अगर आप बॉलिंजर बैंड लगा रहे हो ना, तो बॉलिंजर बैंड में एक बहुत जबरदस्त चीज आपको देखने को मिलेगी जिसको हम लोग बोलते हैं पिंच, ठीक है, इस चीज को हम लोग बोलते हैं पिंच। अब पिंच क्या होती है इसको समझते हैं पहले, ठीक है। अब जैसा कि आप यहाँ पे अगर देखोगे ना, तो बॉलिंजर बैंड में क्या होता है, हमारे तीन बैंड्स होते हैं इसमें बेसिकली। एक हमारे ये अपर बैंड होता है, मिडिल बैंड होता है और लोअर बैंड होता है। अब जनरली क्या होता है, जब मार्केट एक्सपेंशन मोड में रहती है, जब मार्केट ट्रेंडी होती है, जब मार्केट चलती है, तो देखो ये बैंड क्या करता है, एक दूसरे से अपोजिट चलता है, ठीक है। बट जब मार्केट क्या होती है, साइडवेज फेज में जाना स्टार्ट करती है, जिसको बेसिकली बोलते हैं बॉलिंजर बैंड स्क्वीज, ठीक है, तब क्या होता है, ये एज अ पिंच आ जाता है। मींस अपर बैंड डाउन साइड आएगा, लोअर बैंड अप साइड आएगा, ठीक है, इसको बोलते हैं पिंच। और जब ये कंडीशन मार्केट में आती है तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेशन है कि इसके बाद मार्केट कुछ इस तरीके से साइडवेज होने वाला है, ठीक है। तो ये वीक थोड़ा फेस्टिवल वीक भी है ना, तो पॉसिबिलिटी बन सकती है कि यहाँ पे हमको इस बॉलिंजर बैंड के बेसिस पे और जो बड़े बड़े कैंडल्स बने हुए हैं तो उनके बेसिस पे क्या हो जाए कि हमको एक अच्छा यहाँ पर देखने को मिल जाए साइडवेज मार्केट, ठीक है, कि मार्केट इस पर्टिकुलर रेंज में ही रह जाए, 25,800 से लेकर के 25,200 के रेंज में ही रह जाए, ठीक है। तो साइडवेज वीक ये ज्यादा लग रहा है एज कंपेयर टू ट्रेंडी वीक, ठीक है। तो इसके लिए हम अभी स्टॉक्स को इस वीक में नहीं डिस्कस कर रहे। एक बार इसमें ट्रेंड आ जाए, ब्रेकआउट आ जाए, देन आफ्टर वापस से हम अपना वीकली एनालिसिस वीडियो में जो इंपॉर्टेंट स्टॉक्स होंगे उनको भी इंक्लूड करेंगे और आपके साथ डिस्कस करेंगे।